उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। तो भाई लोगों, मजा आ रहा है? पैरों के नीचे कंकर आ गया। वो एक गाना है ना, वो कौन सा वाला थे? मैं नाचू आज छम छम छम। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा भाई साहब ये? झुम झुम बहुत हुआ यहाँ पर धमा मस्ती करना। अब चलते हैं यहाँ से, मूड खराब से। अब तक आपने देखा सुना उन लम्हों को, उन नज़ारों को जिन्हें हम अपने कैमरे में कैद और अपनी डायरी में लिख पाने में सफल रहे। पुष्कर के घाटों पे, पुष्कर की गलियों में यह तो बहुत कुछ था है आपको बताने दिखाने के लिए, मगर मूड बादशाह है, उसने इजाज़त इतनी ही दी। तो कारवां चल पड़ा है सावित्री माता की ओर। सफ़र का मजा आएगा, चलो सफ़र करते हैं।
नहीं मालूम कि आपको इस कहानी में मज़ा आ रहा है कि नहीं, वो तो आपके चेहरे की मुस्कान और दिल का सुकून बताएगा। हमें पहाड़ों से इश्क है, मोहब्बत है, बड़ा अच्छा लगता है हमें यहाँ इन पहाड़ों पे घूमना। जैसे कि आपको पता है कि हमें घूमने और घुमाने का बड़ा ही शौक़ है, तो हम सावित्री माता के जाने के नीचे तैयारी कर रहे थे, तो पूरे उमंग के साथ थे, जोश था हमारे अंदर की नज़दीक दिख रही है, तो स्टार्ट किया हमने। तो कम से कम 100-150 पेड़ी तो हमने एक तपा क्रॉस कर ली। तो जो ऊपर चढ़ने लगे तो हमारी सांसें तो फूलने लग गई, पर ऐसा हुआ कि सांसें फूलने के लगी, उसके साथ साथ पेड़ियों की जो स्टेप की हाइट थी वो बढ़ने लग गई। तो जो वहीं ऊपर जाते रहे, पैर जवाब देते रहे और चढ़ते गए, तो एक ऐसा हुआ कि एक पेड़ मिला लटकता हुआ। तो फिर सोचा हमने यार कि यहाँ कुछ ऐसा करे जो हमें अच्छा लगे। तो बैग तो रख दिया नीचे, भाई ने बोला कि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ठीक है आगे ऊपर। तो दोनों ऊपर आ गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि बंदर आने लगे ऊपर से नीचे, बैग के पास आए। तो हमारा वहाँ पर उद्यम करने का बड़ा ही अलग मन था, लेकिन क्या करें, बंदर आने का कारण जल्दी जल्दी नीचे उतरे ताकि ये एलिवेट या बैग को लेकर भाग जाएंगे। क्योंकि वहाँ एक चीज़ देखी हमने कि जिसके पास में यानी कि वो मकान है या मिठाई थी, वो अगर किसी को बंदर को ध्यान आ गई थोड़ी सी भी तो उसे छोड़ता नहीं, साफ बात है ये। तो हमारे सब पीछे एक लेडीज़ थी, उसकी एक तो छीन ली और एक को वो दबा रही थी अंदर। जो ही अंदर दबा रही तो बंदर उसको यानी बैग सारा पकड़ने लग गया। तो हमने बोला कि दीदी दे दो इनको ताकि ये परेशान न करे। और उन्होंने इसका ऐसा शक हो गया बंदरों को कि इनके पास भी कुछ है। थोड़े ऊपर गए, मैं तो निकल गया और मेरा जोड़ीदार ये आ गया लपेटे में उसके। तो ऊपर गए तो छोटे छोटे बच्चे, यानी कि जो वो रोपवे लग रखी है ना, तो रोपवे लगी तो उसमें छोटे छोटे बच्चे उससे डरते नहीं है। तो वहाँ पे एक वो आदमी जो लकड़ी लेके एनी टाइम उनको भगाने की तैयारी लगा रहता था। और कुछ ऊपर यानी कि अगर बंदर की तरफ हम नज़र मिला कुछ टाइम देखे भी है ना, तो शायद कर ऐसा लगता है कि बंदर हमारे ऊपर झपटा मारने वाला है। तो ऐसा था सफ़र। अब कहानी का आखिरी छोर पे हम माता के दर्शन करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी दिन किसी और कहानी के साथ। और याद रखना, ये हमारी पहली कहानी है।